आज की हमारी कहानी है माँ का बड़ा दिल। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं। ऐसे ही अभय है जो गांव की शांति और ताजा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन अभय को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। पर घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा इकलौता लड़का है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन अभय मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहां जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे या भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। अभय नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपसे दूर बैठा ही दिखाई दूंगा। अभय नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी से प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। अभय नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। अभय की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहां अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं यहाँ उसे किसी की भी सुनना पड़ता था। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर अभय को अब काम का कुछ ज्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया है 3 दिन पहले। अभय ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। अभय ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कॉल कभी रुकती है, कभी दिखाई देती नहीं, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ के पैर टूटा था। माँ ने फोन पर बेटे से बात कर ली, बोली मैं ठीक हूँ, और हर माँ की तरह तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा, मैं कुछ दिन आ जाऊं? अभय ने अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराए ज्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताजा हवा के आदि उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही अभय की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसके आवाज से ही माँ समझ गई। बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। अभय ने फिर आनाकानी की। अगले दिन अभय अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने लगी। पर दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। अभय की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। अभय को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ तुम ऐसे यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेते, बेटे की बात खत्म होने से पहले। अरे आग लगे तेरे फोन, उसमें अच्छा ना दिखाई देता, देख कितना दुबला हो गया है, और उसने मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। अभय ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलेंगे
पर उसकी माँ के ना जाने कितने निकलेगा। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता है, हम तो आ सकते हैं ना। हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी औलाद होगी। अभय के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना, और जब भी तब घर आ जाना। आखिर में अभय ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत है कि मैं उनके पास ऐसे माता पिता है। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपनी माता पिता से ज़्यादा प्यार करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।